फसल गुलाबी सुंडी दी मार हेठ है। बठिंडा दे पिंड गुरतड़ी च एक किसान दी फसल ते गुलाबी सुंडी अते चिट्टे सत्थर ने हमला कर दिता है, जिस कारण परेशान होया किसान अपनी तैयार फसल नूं वाउण लई मजबूर हो गया है। मत्थे ते हथ रख के बैठा है व्यक्ति असल च नरमे दी फसल खराब होने तो परेशान है। नरमे दी फसल ते गुलाबी सुंडी अते चिट्टे मच्छर ने हमला कर दिता है, जिस कारण मजबूरी च उसने अपनी तैयार फसल ते ट्रैक्टर चला दिता है। तस्वीरां बठिंडा दे पिंड गुरथड़ी दियां ने, जिथे मेवा सिंह नाम दे इस किसान ने नरमे दी फसल बीजी सी। फसल ते गुलाबी सुंडी अते चिट्टे मच्छर ने हमला कर दिता, जिस कारण सारी फसल खराब हो गई अते मजबूरन किसान नूं अपनी फसल नूं खेत दे विच ही वाहना पिया। इस दौरान इकट्ठे हुए किसानों ने सरकार खिलाफ नारेबाजी करदियां अपील की कि उन्हां नूं असली बीज मुहैया करवाए जाण। नॉर्मल चिट्टा मच्छर भी पै गया, जी गुलाबी सुंडी कहते वह भी इनू बीमारी है। खर्चा बेचारे का पहला भी 10,000 रुपये किलो मगर प्रति हो गया था। पहला वाला माज भी अजे तो रहा है, क्या नवा हो तैयार हो गया। अस तो यही मंग करते हैं सरकारों तो भी सानू बीज भी वधिया दिते जाण ते दवाइयां भी चंगियां दित्तियां जाण ते आ मुआवजा दुबारे वाला भी सानू ये किसानों नूं दिता जाए। दस दईए कि मेवा सिंह दी पिछले साल भी फसल खराब हो गई सी, जिसका मुआवजा तां अजे तक भी नहीं मिलिया, पर हुण इस फसल दा खर्चा होर तैयार हो गया। साथ ही किसानां ने उस दे मुआवजे दी मंग भी कीती है। जो नरमा सीगा ये बिल्कुल खराब हो चुका है, इनू मच्छर पै गया, भुंडी भी है विच, जिहड़ा कोई बूटी बनदी है उहदे विच भुंडी है, मच्छर भी बहुत ज़्यादा है। ये मेवा सिंह दा नरमा सीगा गुलाबी सुंडी तकरीबन 2.5 किले पौने 3 किले नरमा सीगा। ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੇ ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਚਾ ਕਰਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਜ ਵਾਹੁਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜੋ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। किसानों मुताबिक नरमे की फसल नूं ना सिर्फ गुलाबी सुंडी ने बर्बाद किया, सगों चिट्टे मच्छर ने भी कोई कसर नहीं छड्डी। गुलाबी सुंडी दे हो रहे हमले ने बाकी किसानों की चिंता भी बढ़ा दी है अते सरकार नूं नकली बीजां ते रोक लाउण दी मंग कीती है। बठिंडा तो सूरजपान, न्यूज़ 18 पंजाब। अग्निपथ योजना का एक पासे विरोध हो रहा है, उत्थे ही अग्निवीरां लई वायु सेना च भर्ती शुरू हो गई है, जिस नूं लैके न्यूज़ 18 ने साइबर कैफे ते जाके जायजा लिया कि किन्ने नौजवान अप्लाई कर रहे हैं। अग्निपथ योजना के तहत एयरफोर्स दे विच अग्निवीरां दी भर्ती दे लई पटीशन प्रक्रिया जारी है। इसनूं एयरफोर्स ने अग्निवीर वायु का नाम दिता है। यह वायु सेना दे विच अग्निपथ योजना के तहत पहली भर्ती प्रक्रिया है। इस भर्ती दे लई अर्जियां की प्रक्रिया ऑनलाइन है। जो भी उम्मीदवार इस भर्ती दे विच शामिल होना चाहता है वह अपनी अर्जी एयरफोर्स की अधिकारिक वैबसाइट के उत्ते ऑनलाइन कर सकता है। तो इस विचाले साडे पत्रकार ने पानीपत दे विच रियलिटी चैक के जरिए यह जानने की कोशिश की कि आखिर किन्ने नौजवान अर्जी दे लई पहुंचे ने। तो तुहानूं दस दईए कि साइबर कैफे चलाउण वालियां ने दस्सिया कि लंबे समय तो बाद फौज दे विच भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है। पहला भर्ती दे लई नौजवानों दीयां लंबियां कतारां रहिंदियां सी, पर हुण मुश्किल नाल 1 या 2 ही नौजवान भर्ती दे लई पहुंच रहे ने। नहीं सर, जो अदर वैकेंसीज निकल रही है गवर्नमेंट जॉब के लिए उनके लिए आ रहे हैं। हम उनको बता रहे कि अग्निवीर की जो वो फॉर्म चालू हो गया तो बच्चे कह रहे कोई इसमें हमारे फ्यूचर नहीं है। गवर्नमेंट ने वैसे निकाल दिया, हम उसको पसंद नहीं करती इसको। अदर फॉर्म्स के लिए बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पे। कोई इंटरेस्टेड लग नहीं रहा है क्योंकि इसमें इतने मतलब कैंडिडेट आ नहीं रहे हैं फॉर्म फिल करवाने के लिए, और कुछ इसकी साइट भी काफ़ी स्लो चल रही है। मॉर्निंग में अब पहली बार अब खुली है इसकी साइट। उत्थे जो इस बारे विच नौजवानों नाल गलबात की गई तो ज़्यादातर नौजवानों ने 4 साल की नौकरी की वजह दे नाल भर्ती विच शामिल ना होने की गल कही। नौजवानों का कहना है कि फौज दे विच भर्ती होने का सुपना सी, पर हुण महज 4 साल दे लई अपने इस सुपने नूं ओ सच नहीं करना चाहते। पहले तो हमें उम्मीद ये होती थी एयरफोर्स की वैकेंसी निकले,
लेकिन निकल नहीं रही थी। अब एकदम निकली हैं और बहुत वैकेंसी निकली हैं, लेकिन बच्चों में बिल्कुल भी जोश नहीं है और वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए हैं, बल्कि इस नोटिफिकेशन को देखकर। कोई अपॉर्चुनिटी तो है नहीं, खाली 4 साल के बाद हम क्या करेंगे? गार्ड की नौकरी कौन करना चाहेगा? सबको एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए। जैसे मैं BCA कोर्स कर रहा हूँ, उसके अंदर मेरे पास अपॉर्चुनिटी, आगे मुझे चांस मिलेंगे बहुत सारे, आगे मेरा गुड करियर है। लेकिन अग्निवीर के करने के बाद मेरे पास इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है जितनी मैं एक ग्रेजुएट होकर कर सकता हूँ। पहले एयरफोर्स का सोचा था मैंने। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 에ਅਰਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 24 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 5 ਜੁਲਾਈ ਹੈ। ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਸੁਮਿਤ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਖਬਰ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਤੋਂ। ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੇ ਜਗਾਦਰੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹੈ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੇ ਜਗਾਦਰੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਘੱਟ ਤੇ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹੱਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਦਰਅਸਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸੁੱਧ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। डॉक्टर के खिलाफ सख्त एक्शन तेड़े हुए ने। मेरी सिस्टर है ये लड़की, हम यहाँ से आए जी सुबह 10 बजे आ गए थे यहाँ ऑपरेशन के लिए, उसके पित्ते में ऑपरेशन का था जी। अब यहाँ से आए, उनको 11 बजे अंदर भेज दिया जी, तो 2:30 बजे के बाद ऑपरेशन निकाल दिया जी, बाहर निकाल दिया ऑपरेशन करके। तो 2:30 बजे के बाद कोई भी उसको कुछ भी कोई देखने के लिए नहीं आया जी। यहाँ 6 बजे लग कोई देखने नहीं लिया जी। मान उनके पास जाते रहे, पैर भी पकड़ते रहे, पर कोई उनके पास नहीं आया। 6 बजे के बाद आए जी, वो कह रहे डेथ हो गई। परिवार ने महिला की मौत के बाद हस्पताल के विच बवाल खड़ा कर दिता। जानकारी मिलते ही पुलिस भी पहुंच गई ते इस दौरान परिवारक मैंबरों ते पुलिस के विचकार बहस भी हो गई। घर वाले कई बार डॉक्टरों के पास गए हैं, सारे हॉस्पिटलों को घूमते रहे, लेकिन कोई नहीं गया। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। इसके बीच में उसकी डेथ हो सकती है। अगर डॉक्टर उसकी ट्रीटमेंट कर देते तो ये बच सकती। डॉक्टर तो जो भी जिम्मेवार है, जैसे जिसने ऑपरेशन किया है या उसके जो भी निचले वाले हैं, उनकी सबकी जिम्मेवारी थी। बाद दे विच किसी तरह पुलिस ने यह हल्ला शांत करवाया। पुलिस के मुताबिक जांच के बाद जेकर कोई दोषी पाया जाता है, लापरवाही सामने आती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। यमुनानगर तो आशीष भारद्वाज, न्यूज़ 18 पंजाब। पलवल ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 19 ਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਪਲਵਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗਦਪੁਰੀ ਟੋਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 7 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਚੱਲੀ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤੇ ਟੋਲ ਦੇ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਲ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਟੋਲ ਕੰਪਨੀ ਗਦਪੁਰੀ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 315 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ पास बना के दे रही है, पर पंचायत कमेटी लोगों को पूरी तरह फ्री टोल करवाना चाहती है। गदपुरी गांव की ज़मीन का मुआवजा नहीं मिलेगा। जो 5 साल से गैरकानूनी स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसका मुआवजा अलग से नहीं मिलेगा। जब तक ये बल्लभगढ़ का जो पुल है, जो 4 लेन का है, इसको 6 लेन का बनाने का कोई ठोस प्रमाण नहीं दिया जाएगा। और पलवल में जो 4 लेन का पुल है, उसके जो जाम लगते हैं, उनका समाधान नहीं किया जाएगा, तब तक इस कंपनी को टोल लेने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। और जो ये गुंडागर्दी डर और भय बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हमारी पंचायत का निर्णय है कि सारा इलाका मिल कर के इस गुंडागर्दी का मुकाबला करेगा।